पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है यार भाई, आज वीडियो बहुत ही कमाल निकल कर आ रहा है। आखिर कैसे भारत ने पाकिस्तान को भारत से पाकिस्तान वापस उखाड़ कर फेंका, ये कैसे वजह पता नहीं यार। ये तो वॉच करते हैं जल्दी से, फिर इसके बारे में कुछ कह पाएंगे कि मतलब भारत ने पाकिस्तान को भारत के अंदर से उखाड़ के वापस वॉच करते कड़न करते स्टार्ट। गदर फिल्म का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। पाकिस्तान के बारे में सोचकर आज हमें वही डायलॉग याद आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान हर साजिश की स्क्रिप्ट तो अच्छे से तैयार करता है साहब, लेकिन सिर्फ कागज पर। जब उसे पर्दे पर उतारने की बात आती है तो भारत उससे 2 कदम आगे ही होता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर में भी उसके साथ यही हुआ। वो कश्मीर जीतने निकला था, लेकिन नौबत लाहौर गंवाने तक किया गई। आखिर क्या है ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसकी शुरुआत भले ही पाकिस्तान ने की थी, लेकिन उसे एंड किया भारत ने। इस वीडियो में जानेंगे पाकिस्तान की हार की एक और कहानी, जिसे आज तक पाकिस्तान ने अपने देश की जनता से भी छिपा कर रखा है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। देखिए, बात तो हम सब जानते हैं कि दोनों देशों की लड़ाई अगस्त 1947 से शुरू होती है, जब मजहब के नाम पर भारत पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने और कश्मीर ने उस समय किसी एक देश के साथ जाने की बजाय अलग रहने का फैसला किया। लेकिन पाक की नजर हमेशा कश्मीर पर थी। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से हजारों कबायली या लुटेरों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस जाते हैं और वो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते हुए चले गए। आखिर में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने कबायलियों को खदेड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कश्मीर के बड़े हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा लिया था, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहते हैं। हालांकि उस समय पाकिस्तान की पूरे कश्मीर पर कब्जा करने की हसरत अधूरी रह गई, लेकिन 1960 के दशक में पाकिस्तान की ये आस फिर जगी और वो फिर से कश्मीर के सपने देखने लगा। इसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली, 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना हार गई थी। दूसरी, 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन की बाद भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम बन गया था और इसी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने प्लान किया ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो 58 साल पहले यानी 5 अगस्त 1965 को लॉन्च किया गया। लेकिन अफसोस, कश्मीर कब्जाने चले पाकिस्तान से लाहौर छीनने की नौबत कैसे आ गई, आइए जानते हैं कैसे। देखिए, ऑपरेशन जिब्राल्टर दोस्तों, इस नाम से ही पाक के मंसूबों का साफ पता चल रहा है। दरअसल इसकी एक अलग कहानी है। बता दें कि स्पेन के पास जिब्राल्टर नाम का एक छोटा सा द्वीप है। जब 8वीं सदी में अरब देशों की सेना यूरोप जीतने के लिए पश्चिम की ओर चली तो उनका पहला पड़ाव यही जिब्राल्टर द्वीप था। यहीं से आगे बढ़ते हुए अरबी सेना ने पूरे स्पेन को जीत लिया था। पाकिस्तान ने भी यही गलत फहमी पाल रखी थी कि अगर एक बार उसने भारत के जिब्राल्टर यानी कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो साहब पूरे स्पेन यानी भारत पर दबदबा बन सकता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर को सक्सेसफुल बनाने के लिए फुल प्लानिंग की गई। ऑपरेशन जिब्राल्टर कमांडर इन चीफ और पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति अयूब खान के दिमाग की उपज थी। जनरल अयूब खान कभी भारत की थल सेना चीफ जनरल करैयप्पा के जूनियर हुआ करते थे। देश का जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान की सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। अयूब खान को जब ये पद मिला उस समय वो महज 22 साल के थे। उसने ही उस समय पाकिस्तान के मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को आदेश दिया था कि इस बारे में आर्मी चीफ जनरल मूसा को भी ज्यादा जानकारी नहीं दी जाए। इस ऑपरेशन के तहत जहां एक तरफ पाकिस्तानी मिलिट्री 40,000 लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ के लिए खुफिया जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी बीच दिसंबर 1963 में श्रीनगर के हजरत बल में स्थित एक मुस्लिम तीर्थ स्थल से पैगंबर मोहम्मद के पवित्र अवशेष अचानक गायब हो गए और इसके बाद वहां अशांति फैल गई। इसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के कुछ लोग वहां घुसपैठ करने में कामयाब रहे। ऑपरेशन जिब्राल्टर में शामिल लोगों को 2 काम दिए गए थे। पहला, कश्मीरी मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना और दूसरा, भारतीय सेना की इंपॉर्टेंट पोस्ट और चोटियों पर कब्जा करना। वहीं जिब्राल्टर फोर्स के लड़ाकों को 6 बटालियंस में बांटा गया था और बटालियंस का नाम मुस्लिम योद्धाओं के नाम पर रखा गया था। यानी लड़ाकों को मुस्लिम योद्धाओं के कोड नेम दिए गए थे, जिसमें शामिल थे तारिक, कासिम, खालिद, सलाउद्दीन, गजनवी और बाबा। सभी ग्रुप्स को पाकिस्तान की एलीट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का एक ऑफिसर दिया गया था। फर्ज की माने तो पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले सैनिकों की संख्या करीब 5,000 थी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है साहब कि ये संख्या 30 से 40 हजार हो सकती है। जिब्राल्टर फोर्स ने 5 अगस्त 1965 को घुसपैठ की
और उसी रात 70 जिब्राल्टर सैनिक जम्मू के गलूटी इलाके में भारतीय सेना के एक दल पर हमला करते हैं जो उस समय इलाके में गश्त लगा रहा था। इसी दौरान गुलमर्ग के पास पीर पंजाल दर्रा के पास भी दोनों सेनाओं में भिड़ंत हुई। एक तरफ खालिद फोर्स ने कुमाऊं रेजिमेंट के बेस पर हमला किया तो वहीं दूसरी तरफ सलाउद्दीन फोर्स श्रीनगर में दाखिल हो गई। लेकिन इतनी प्लानिंग के बाद भी ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया। दरअसल 5 अगस्त 1965 को गुलमर्ग के पास एक व्यक्ति अपनी भेड़ें चरा रहा था। तभी उसे हरी सलवार कमीज पहने 2 अजनबी आते दिखे जिन्होंने उसे कुछ रुपए दिए और पूछा कि क्या इस इलाके में भारतीय सेना की कोई चौकी है। ठीक उसी समय जम्मू के मेंढर इलाके में भी एक शख्स से यही सवाल पूछा गया, लेकिन पैसों के लालच में आए बिना दोनों ने ही इसकी सूचना भारतीय सेना को दे दी। हालांकि पाकिस्तान की प्लानिंग अच्छी थी लेकिन इसे अप्लाई करने में कई गलतियां हो गई साहब। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन में भेजे गए सैनिक कश्मीर की ठंडी हवा और लो टेम्परेचर नहीं झेल सके और वो ठंड के कारण मर गए। कुछ सैनिकों के पास लड़ाई का कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा था। उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि घुसपैठ करके आए कमांडर्स को कश्मीरी तक बोलनी नहीं आती थी। ना ही उन्हें इस बात की समझ थी कि कश्मीर में वजन मापने के लिए नॉर्म्स या मानकों का यूज किया जाता है। इसलिए दुकान पर कुछ खरीदने जाते तो तुरंत ही पहचान लिए जाते। जिन कश्मीरी मुसलमानों को वो भड़काना चाहते थे वो भी उनके खिलाफ थे और महज 3 ही दिन में उनका गेम ओवर हो गया। दरअसल 8 अगस्त को आकाशवाणी पर जिब्राल्टर फोर्स के पकड़े गए 4 अफसरों का इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें उन्होंने पूरा प्लान उगल दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे पाकिस्तान के टॉप अधिकारियों से भी छुपा कर रखा गया। लेकिन अब वो रेडियो पर चल रहा था। जब पाकिस्तान को लगा कि अब उसका ये प्लान फ्लॉप होने वाला है तो उसने तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी और यहाँ से भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध की शुरुआत हुई। और पाकिस्तान ने जिब्राल्टर के फ्लॉप होने के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। तारीख थी 1 सितंबर साल 1965। शाम के 4 बज रहे थे। तभी अचानक दिल्ली के साउथ ब्लॉक के कमरा नंबर 108 में हलचल पैदा हुई। उस कमरे में तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान और डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद थे। तभी सेना प्रमुख जयंत नाथ चौधरी और एयरफोर्स चीफ अर्जन सिंह दाखिल होते। उनके एंटर करते ही माहौल सीरियस हो गया। दरअसल उन्होंने भारत पाक के बीच युद्ध शुरू होने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि छंब सेक्टर में पाकिस्तान की आर्मी भारत की ओर बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने बिना समय गवाए तुरंत एक्शन लेते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का ऑर्डर जारी कर दिया, क्योंकि भारतीय सेना उस समय जम्मू में थी और उसे बॉर्डर तक जाने में समय लगता। अगर देर करते तो रात हो जाती और हमारी सेना रात में लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि जवाब कैसे दिया जाए, प्लानिंग क्या होगी। तभी एयरफोर्स चीफ अर्जन सिंह बोलते हैं एयर ऑपरेशन। लेकिन रक्षा मंत्री ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या आपको एयर ऑपरेशन पर कॉन्फिडेंस है? तभी अर्जन सिंह की आवाज आती है, आप ऑर्डर दें तो हम तैयार हैं। तभी मंत्री जी बोले, कितनी देर लगेगी? अर्जन का जवाब आया, महज 5 मिनट। इसके बाद रक्षा मंत्री यशवंत राव प्रधानमंत्री शास्त्री से मिलने पहुंचे, लेकिन वे उस वक्त पार्लियामेंट में थे और वो बिना परमिशन लिए लौटे और आते ही अर्जन सिंह से बोले, मैं एयरफोर्स को छंब सेक्टर में अटैक का आदेश देता हूँ। रक्षा सचिव PVR राव ने वर्बल ऑर्डर को रिकॉर्ड किया जब तक 4:45 हो चुकी थी। ठीक 1 घंटे बाद पठानकोट एयरबेस से भारत के 8 वैम्पायर विमानों ने उड़ान भरी। ऑफिशियली यहां से भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने और लाहौर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों, 1 सितंबर 1965 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने ऑफिस के कमरे में कुछ सोचते हुए इधर उधर टहल रहे थे। इस बात का जिक्र उस समय के सचिव CP श्रीवास्तव ने अपनी किताब अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में भी किया। उन्होंने लिखा कि शास्त्री इस तरह तेज चलते हुए तभी बुदबुदाते थे जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता था। उन्होंने उस समय भी बुदबुदाते हुए कहा कि अब तो कुछ करना ही होगा। इसके बाद उन्होंने अगले 2 दिन यानी 2 और 3 दिसंबर को लगातार मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और पाकिस्तान पर हमला करने का प्लान बनाया। या यूं कहें कि पाकिस्तान के हमले के प्रेशर को कम करने के लिए भारत ने एक नया मोर्चा खोलने का फैसला किया। पहले डिसाइड किया गया कि ये हमला 7 सितंबर की सुबह 4 बजे किया जाएगा, लेकिन तभी पश्चिम जोन के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने 24 घंटे पहले यानी 6 सितंबर को ही आगे बढ़ने का फैसला किया। पाकिस्तान को ऑपरेशन की भनक ना लगे इसलिए जनरल हरबख्श सिंह शिमला में पहले एक प्रोग्राम में शामिल हुए जो पहले से डिसाइडेड था।
प्रोग्राम खत्म होते ही वो हेलीकॉप्टर से बॉर्डर पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अमृतसर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। इसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग भारत की सेना 4 जगहों से पाकिस्तान में घुस गई और कुछ ही घंटों में डोगराई के उत्तर में भसीन, दोगाइच और वहाग्रियान पर कब्जा कर लिया गया। बता दें कि डोगराई लाहौर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पाकिस्तान के लिए डोगराई स्ट्रैटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट गांव है। वजह है जीटी ट्रंक रोड जो दिल्ली अमृतसर से होते हुए लाहौर तक जाती है। डोगराई में जीटी ट्रंक रोड के बीच इच्छोगिल नहर है जिसे पाकिस्तान की सेना ने 1950 में बनाया था ताकि इधर से लाहौर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक किया जा सके। उस समय पाकिस्तान ने अपनी 2 बटालियंस डोगराई में तैनात कर रखी थी। वहीं 2 बटालियंस सड़क किनारे लगे मील के पत्थर के पास मौजूद थी। नहर के मुहाने पर हर कदम पर 8 मशीन गन तैनात थे। ये कह सकते हैं कि भारत के 550 जवानों के सामने पाकिस्तान फौज की दुगनी संख्या थी। लेकिन इसके बाद भी 22 सितंबर की सुबह 5:30 बजे तक भारत ने डोगराई पर कब्जा कर लिया। वहीं अगले 1 दिन तक भारतीय सेना डोगराई से लाहौर पर गोले बरसाती रही और आखिर में 23 सितंबर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बीच में आना ही पड़ा। इसके बाद दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की और युद्ध खत्म हुआ और दोनों ही सेना पीछे हट गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, आखिर में जीत किसकी हुई? बता दें कि भारत का 1920 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था और पाकिस्तान का 540 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर। पाकिस्तान के 90 से ज्यादा अमेरिकन पैटर्न टैंकों को भारतीय सेना ने बर्बाद कर दिया, जबकि भारत को महज 30 टैंकों का नुकसान पहुंचा। वहीं भारत के 2735 जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के 5988 सैनिक मारे गए। दोनों ही देशों ने जीत का दावा किया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो दोनों ही देश अपने मिलिट्री पर्पस को पूरा करने में फेल हुए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस युद्ध में किसकी जीत हुई है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इधर हुई वीडियो खत्म। यार अगर मैं सीधी सी बात करूं, अगर यूएन ना आता तो काम हमारा खराब था। भैया हार तो हमारी हुई है ना, हमारे ज्यादा इलाके पे उनका कब्जा था। मतलब यार हमारे टैंक ज्यादा खराब हुए, हमारी लड़ाई में नुकसान ज्यादा हुआ, हर चीज हुई, जीत तो उनकी हुई ना। नुकसान हुआ ना, लेकिन वही बात है कि देखो भाई, हम चले थे कश्मीर में दोबारा कब्जा करने, लेकिन वही बात है कि इधर से लाहौर जाने का खतरा आ गया, क्योंकि उन्होंने भी हमारे 4-5 इलाकों पे कब्जा कर लिया और हमने भी वहां पर किया हुआ था। मतलब कि भाई लड़ाइयां चल रही थी, जाहिर बात है, एक यहाँ से करता है, एक वहां से करता है, लेकिन अगर यूएन ना आता बीच में तो ये लड़ाई और फैल जाती। हाँ, फिर भारत तो क्या पता, भारत आज लाहौर लेके बैठा होता, सारा पाकिस्तान लेके बैठा होता, क्या पता था लला। ये तो वो ये यूनाइटेड नेशन का भला वो आ गया तो इनकी सुलह करा दी आपस में, कसम से। नहीं तो ये सारा मामला ही और होता। पर हमारा बहुत नुकसान हुआ था वजह वही यार, आप खुद सोचो कि भाई उन्होंने किस तरह से ऑपरेशन किया। हाँ ना, देखो हमने कश्मीर के थ्रू हमला किया, उन्होंने भाई सब सीधा लाहौर की तरफ। हाँ ना, सीधा देखो हमारे जो हमारे पास इनका इरादा था कि सारा कश्मीर है, पर इन्हें जो हाथ चढ़ा पाई थोड़ा सा 45% तो मैदे पाकिस्तान के पास है, यही चीज इन्होंने हासिल की। बिल्कुल, वो भी वो जब 1947 के बाद जब ये काम हुआ, इनका इरादा था कि सारा कश्मीर हड़प करने का, लेकिन वो हुआ नहीं, उन्होंने करने नहीं दिया। ना, लेकिन वहाँ पे भी भारत को वो हरी सिंह था, वो इंडिया के पास, उन्होंने भी ना कर दी। वही ना, और ऊपर से फिर जब ये 1965 की वॉर जब हुई तो पाकिस्तान ने बोला हम कश्मीर पे कब्जा इसमें कर लेंगे, तो भाई हमारे पास आ जाएगा भारत पे दबाव डालने का वो तरीका। लेकिन वही बात है, वहां जब 1965 की जंग हुई ना, और भाई वहां से जब इंडियन आर्मी निकली लाहौर के लिए, तो भाई साहब फिर यूएन ने देखा था तो हालात खराब है, ये ना हो भाई साहब दोबारा पाकिस्तान मिल जाए तो भाई आओ बीच में, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। भाई इंडियन आर्मी बहुत बड़ी है, हैवी किस्म की है। देखो उसको पूछता है, मंत्री पूछता है कि आप स्ट्राइक करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वो 5 मिनट 5 मिनट बोले, सिर्फ आप बोलने की देर है सर, और 5 मिनट में तैयार हो गए। यार देखो ना, हमें कितना नुकसान हुआ है इसमें। देखो हमारे साथ 90 टैंक हुए ना, 90, और भाई इंडिया की 5-6 हजार बंदा मरा है, ये नुकसान ही है ना। इसमें तो नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है, तो समझो भाई हम लोग डाउन जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आर्मी छोटी, उनकी आर्मी बड़ी, उसके बावजूद उनका कम नुकसान। यार वजह वो 550 थे, हमारे पास कितने थे, हजारों की तादाद में थे, पर फिर भी वो जीत गए। वही ना, देखो ना, एक माइंड होता है ना, जंग जीतने का एक माइंड होता है, एक प्लानिंग होती है। ये हथियारों से जंगे नहीं जीती जाती, हमने आज तक प्लानिंग सही नहीं की। तो यार भाई आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, जो भारत है इतना बड़ा कारनामा 1965 में किया? इधर वीडियो खत्म करते हैं।